नमः शिवाय। जय माता पार्वती। सावन मास की हरियाली अपने साथ में भक्ति उमंग से पार्वती के प्रेम का पावन संदेश लेकर आती है। सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन व्रत किया जाता है और स्वागिन महिलाएं माता पार्वती और भगवान शिव जी की श्रद्धा पूर्वक पूजा करती हैं और अपने पति की धीर्यायु अखंड सौभाग्य तथा सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। हरियाली तीज का ये पर्व केवल पूजा और व्रत का पर्व नहीं है, बल्कि इसके पीछे माता पार्वती की अटूट श्रद्धा, कठिन तपस्या और भगवान शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने की उनकी दृढ़ इच्छा की कथा भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि एक समय माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की थी। भगवान शिव जी ने इसमें माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म की एक कथा सुनाई थी, जिससे उन्हें अपने उस कठिन तप और अपनी मनोकामना की सिद्धि का स्मरण हुआ था। भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, अपने पूर्व जन्म में तुमने मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर अत्यंत कठिन तपस्या की थी। तुमने मुझे पाने की इच्छा से अन्न और जल का त्याग किया। कठोर परिस्थितियों में भी तुम्हारा तप नहीं टूटा। सर्दी हो, गर्मी हो या वर्षा, तुमने हर परिस्थिति को सहन करते हुए मेरी आराधना करना जारी रखी। तुम्हारे इस कठोर तप को देखकर तुम्हारे पिता पर्वतराज हिमालय भी बहुत चिंतित रहते थे। उन्हें अपनी पुत्री की ऐसी तपस्या देखकर दुख होता था। वे चाहते थे कि तुम्हारा विवाह किसी योग्य वर के साथ में हो और तुम्हें वो सुखी जीवन मिले। इसी बीच में एक दिन देवऋषि नारद जी तुम्हारे पिता के घर पर पहुंचे। पर्वतराज ने उनका आदर सत्कार किया। तब नारद जी ने उनसे कहा, हे भगवान विष्णु की ओर से आपके पास में मैं आया हूँ। भगवान विष्णु आपकी पुत्री पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। इस संबंध के लिए उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की है। जब पर्वतराज जी हिमालय ने ये बात सुनी तो वे बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि भगवान विष्णु जैसा योग वर उनकी पुत्री के लिए मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। उन्होंने इस विवाह के लिए अपनी सहमति दे दी। नारद जी ने पर्वतराज की इस कृति का भगवान विष्णु को बता दी, लेकिन जब ये बात पार्वती को पता चली तो उनके मन को बहुत दुख हुआ, क्योंकि पार्वती जी अपने मन में भगवान शिव जी को ही अपना पति ईश्वर कर चुकी थी। उनके मन में केवल शिव जी के प्रति ही श्रद्धा और प्रेम था। उन्होंने अपने जीवन साथी के रूप में पाने का संकल्प किया था। पार्वती ने अपने मन की ये बात लेकर अपनी एक सखी के पास में पहुंची और उन्होंने अपनी सखी को बताया कि वे मन से भगवान शिव जी को अपना पति मान चुकी हैं और किसी दूसरे से विवाह नहीं करना चाहती हैं। पार्वती जी की बात सुनकर उनकी सखी ने उन्हें समझाया और ऐसा स्थान खोजने का निश्चय किया जहां वे अपने पिता को नजरों से दूर रहकर भगवान शिव जी की आराधना कर सके। इसके बाद में सखी पार्वती जी को एक घने वन में ले गई। वह वन इतना घना था कि वह आसानी से किसी का पहुंच पाना असंभव ही नहीं था। पार्वती ने पिता का भी वे खोज नहीं सकते थे। पार्वती ने उनके वन में रहकर अपनी तपस्या जारी रखने का निश्चय किया। उधर जब पर्वतराज को पता चला कि उनकी पुत्री कहीं चली गई है तो उसका कोई भी पता नहीं चला, तो वे बहुत ही चिंतित हो गए। वे सोचने लगे कि यदि किसी बीच भगवान विष्णु का विवाह के लिए बारात लेकर आ गए और पार्वती घर पर नहीं मिली तो स्थिति क्या होगी। पर्वतराज ने अपनी पुत्री को खोजने के लिए बहुत प्रयास किया। उन्होंने धरती से लेकर पाताल तक उसकी खोज की, लेकिन पार्वती का कहीं भी पता नहीं चला। इधर पार्वती अपने संकल्प पर अड़ित रही। उन्होंने अपने मन में केवल भगवान शिव जी को ही पति के रूप में पाने का निश्चय कर रखा था। वन में पहुंचकर उन्होंने अपनी तपस्या और
बहुत कठिन तपस्या करने का मन बना लिया और पूरी श्रद्धा से भगवान शिव जी की आराधना में लीन हो गई। उनकी भक्ति और तपस्या में इतनी दृढ़ता थी कि कठिन से कठिन परिस्थिति भी उनके संकल्प को डिगा नहीं सकती। उनका एक ही संदेश था, भगवान शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करना। इसी विश्वास के साथ में माता पार्वती अपनी तपस्या में निरंतर लीन रही। माता पार्वती अपनी तपस्या में उन्होंने उसी वन में एक गुफा के भीतर भगवान शिव जी की आराधना करने का निश्चय किया। वहां उन्होंने रेत से शिवलिंग बनाया। पूरे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ में उस शिवलिंग की पूजा करने लगे। पार्वती की तपस्या बहुत कठिन थी। उन्होंने अन्न और जल का त्याग किया था और अपना पूरा ध्यान शिव जी की आराधना में लगा दिया। दिन बीतते गए, लेकिन उनके मन में अपने संकल्प को लेकर और कोई परिवर्तन नहीं आया। उनके हृदय में केवल भगवान शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा थी। माता पार्वती की ऐसी अटूट भक्ति और कठोर तपस्या से भगवान शिव जी प्रसन्न हुए। उन्होंने माता पार्वती को दर्शन देकर उनकी मनोकामना पूरी होने का वरदान दिया। पार्वती के लिए एक उनके तप की सबसे बड़ी सफलता थी कि जिस उद्देश्य से उन्होंने इतनी कठिन साधना की थी, वह पूरा होने का मार्ग अब खुल चुका था। उधर पर्वतराज अपनी पुत्री को खोजते हुए उस स्थान तक जा पहुंचे। बहुत खोज करने के बाद में उन्हें एक गुफा दिखाई दी, जहां पार्वती माता तपस्या में लीन थी। अपनी पुत्री को इस व्यवस्था में देखकर पर्वतराज को बहुत ही चिंता हुई। उन्होंने पार्वती से पूछा कि तुम यहाँ इस प्रकार से कठिन तपस्या क्यों कर रही हो और ये घर छोड़कर इस वन में क्यों आई हो। तब माता पार्वती ने अपने पिता से अपने मन की बात कही। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा भगवान शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या में बिताया है। उनका मन भगवान शिव जी को ही अपना पति मान चुका है और इसी उद्देश्य से उन्होंने ये कठिन साधना की है। माता पार्वती ने अपने पिता से कहा कि आज मेरी तपस्या सफल हुई है। भगवान शिव जी मेरी आराधना से प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने मुझे मेरी मनोकामना पूरी होने का वरदान दिया है। इसके बाद में माता पार्वती ने अपने पिता के सामने अपनी इच्छा स्पष्ट रूप से रखी। उन्होंने कहा, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ में घर चलूं, तो मेरी एक ही शर्त है, आप मेरा विवाह भगवान शिव जी के साथ में कराने के लिए सहमत हो। पर्वतराज अपनी पुत्री की इच्छा और उसके अटूट संकल्प को समझ चुके थे। उन्होंने पार्वती की बात को स्वीकार कर ली और भगवान शिव जी के साथ में उनका विवाह कराने के लिए सहमति दे दी। इसके बाद में समय आने पर विधि विधान और उचित रीति से भगवान शिव जी और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। माता पार्वती की वर्षों की तपस्या सफल हुई और उन्होंने भगवान शिव जी को पति के रूप में प्राप्त हुए। भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा, तुम्हारी इसी कठोर तपस्या और अटूट श्रद्धा के कारण हमारा विवाह असंभव हो चुका है। तुमने जिस निष्ठा और विश्वास के साथ में मुझे पाने के लिए व्रत तप किया, वह अपने आप में बहुत महान है। इसी प्रसंग से हरियाली तीज के व्रत का महत्व जुड़ा हुआ है। इस व्रत को श्रद्धा और निष्ठा से करने वाली स्त्रियां अपने वैवाहिक जीवन की सुख संपत्ति, पति की धीर्यता और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। माता पार्वती ने जिस प्रकार से अपने मन में भगवान शिव जी को पति के रूप में स्वीकार करके कठिन तपस्या की और उनके संकल्प से पीछे नहीं हटी, उसी कारण हरियाली तीज का व्रत स्त्रियों के लिए श्रद्धा और विश्वास का विशेष पर्व माना जाता है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला ये व्रत सुहाग सौभाग्य की कामना से जुड़ा हुआ है। अलग अलग स्थानों पर इसे अलग नामों से भी जाना जाता है।
लेकिन शिव पार्वती की पूजा और माता पार्वती की इस तपस्या कथा का महत्व विशेष रूप से माना जाता है। इस दिन महिलाएं श्रद्धा पूर्वक व्रत रखती हैं, माता पार्वती और भगवान शिव जी का पूजन करती हैं और पूजा के बाद में हरियाली तीज की कथा सुनी जाती है। कथा सुनने के बाद में माता गौरी से अपने पति धीर्यायु सुखी द्यापंत जीवन और अखंड सौभाग्य की प्रार्थना की जाती है। हरियाली तीज के दिन पूजा व्रत के साथ में कई पारंपरिक रीति रिवाज भी निभाए जाते हैं। विवाहित स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं, हरे रंग के वस्त्र और हरी चुनरी धारण करती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं और माता पार्वती का पूजन करती हैं। कई स्थानों पर महिलाएं झूले झूलती हैं, गीत गाती हैं और इस पावन व्रत को पर्व को उत्साह के साथ में मनाती हैं। इस व्रत को उद्देश्य केवल बाहरी श्रृंगार या उत्सव नहीं, बल्कि माता पार्वती की अटूट कठिन परिस्थितियों में भी भगवान शिव जी को पाने का अपना संकल्प नहीं छोड़ा। उसी प्रकार से हरियाली तीज का व्रत श्रद्धा विश्वास के साथ में किया जाता है। माता पार्वती की इसी अटूट श्रद्धा और तपस्या को हरियाली तीज के व्रत से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाने वाला ये व्रत स्त्रियों के लिए सौभाग्य और सुखी द्यापंत जीवन की कामना से विशेष रूप से मनाया जाता है। इस दिन वैवाहिक महिलाएं अपने पति की धीर्यायु और पारिवारिक सुख समृद्धि की कामना से श्रद्धा पूर्वक व्रत रखती हैं। कई स्थानों पर महिलाएं निर्जला व्रत भी करती हैं और पूरे दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती का स्मरण करती हैं। व्रत की परंपरा अलग अलग क्षेत्रों में कुछ भिन्न हो सकती है, लेकिन शिव पार्वती की पूजा इस पर्व का मुख्य अंग मानी जाती है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं प्रातःकाल उठकर घर की साफ सफाई करती हैं। इसके बाद में स्नान करने के बाद में स्वस्थ वस्त्र धारण करती हैं और श्रद्धा पूर्वक व्रत का संकल्प लेती हैं। विवाहित महिलाएं इस अवसर पर 16 श्रृंगार करती हैं। हरे रंग के वस्त्र, हरी चुनरी और हरे रंग का श्रृंगार करने की भी परंपरा मानी जाती है। इस दिन हाथों में मेहंदी लगाना भी शुभ माना जाता है। महिलाएं माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करती हैं और भगवान शिव जी के साथ में माता गौरी की विधि पूर्वक पूजा करती हैं। पूजा के समय भगवान शिव जी को श्रद्धा पूर्वक जल अर्पित किया जाता है और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। इसके बाद में हरियाली तीज की कथा सुनी जाती है। कथा के माध्यम से माता पार्वती की तपस्या, अनेक अटूट संकल्प और भगवान शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने की उनकी भक्ति स्मरण किया जाता है। कथा सुनने के बाद में महिलाएं माता गौरी से प्रार्थना करती हैं कि जिस प्रकार से माता पार्वती को भगवान शिव जी का साथ प्राप्त हुआ, उसी प्रकार से उनके वैवाहिक जीवन में भी प्रेम, सुख और सौभाग्य बना रहे। वे अपने पति की लंबी आयु और परिवार की सुख शांति की कामना करती हैं। हरियाली तीज के अवसर पर कई स्थानों पर झूले झूले जाते हैं। महिलाएं, युवतियों हरे परिधान पहनकर झूला झूलती हैं, लोग गीत गाती हैं और इस पर्व की खुशी मनाती हैं। सावन की हरियाली, झूले, मेहंदी और सुहाग का श्रृंगार इस त्योहार की सुंदरता को और बढ़ा देता है। कई स्थानों पर इस दिन मेले भी लगाए जाते हैं। माता पार्वती की सवारी धूमधाम से निकाली जाती है। महिलाएं भजन कीर्तन करती हैं और पूरे वातावरण में भक्ति उत्सव का भाव दिखाती हैं। हरियाली तीज हमें माता पार्वती उस तपस्या की याद दिलाती है जिसमें उन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भगवान शिव जी को पति के रूप में पाने का अपना संकल्प नहीं छोड़ा। उनकी श्रद्धा, धैर्य और विश्वास इस व्रत की कथा मुख्य संदेश देती है। इसलिए जो महिलाएं हरियाली तीज का व्रत करती हैं, वे श्रद्धा के साथ में माता पार्वती और भगवान शिव जी का पूजन करती हैं। अपने द्यापंत जीवन की सुख शांति तथा अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करती हैं।
हे माता पार्वती, जिस प्रकार से अपने कठिन तपस्या करके भगवान शिव जी को पति के रूप में प्राप्त किया, उसी सौभाग्य बना रहे। उनके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बना रहे और उनके जीवन में भगवान शिव जी और तथा माता गौरी की कृपा बनी रहे। हे भगवान शिव जी और माता पार्वती, सभी भक्तों की श्रद्धा स्वीकार करें और उनके जीवन में सुख शांति प्रदान करें। सभी